Hello students, you are welcome. Beta, we have been studying the chapter The Industrial Revolution, and before it we studied about the point cotton, spinning and weaving. Beta, in that point you studied that the cotton was changed into threads, and those threads were used for weaving the cloths. In this process, several persons engaged in that work. Yani some persons used to spinning the threads, yarns, and some persons used to weave the garments. ठीक है ना बेटा? But after some inventions, all these works were started to being done by the machines, and the result was that several people several people became unemployed. जब ये काम मशीनों से होने लगा बेटा, बहुत लार्ज स्केल पे जो है मैसिव प्रोडक्शन होने लगा, तो तमाम लोग जो बेरोजगार हो गए थे। ये हुआ था औद्योगिकरण के कारण। ठीक है ना बेटा? तो अब हम चलते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्टीम पावर। बेटा, you know it very well that steam has the power, and when the water is heated, it produces the steam, and steam has the power. पानी को गर्म किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो वो जो वाष्प में बदलता है, और वाष्प में जो है एनर्जी होती है. सो दैट इंस्पायर्ड बाय दिस विद दिस थिंग, इंस्पायर्ड बाय दिस थिंग, जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन. आप जानते हैं इस बात को बेटा, दैट जेम्स वॉट invented the steam engine. How? Because he knew, he recognized that steam has so power. जब वो जान गया कि नहीं इसमें पावर होती, तो उसी से प्रेरित हुआ और उसने जो बाद में स्टीम इंजन बनाया था. तो बेटा, इन दिस पॉइंट वी हैव टू स्टडी अबाउट द पावर ऑफ स्टीम. ठीक है बेटा? तो लेट अस स्टार्ट. वाटर एज हाइड्रोलिक पावर. वाटर एज हाइड्रोलिक पावर had been the prime source of energy for centuries. यानी कई शताब्दियों से पहले से ही वाटर को हाइड्रोलिक पावर के रूप में यूज किया जाता रहा है. बट देयर वाज ए कंडीशन बेटा. व्हाट वाज दैट? देखिए, बट इट हैड बीन लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज सच एज सीजन्स एंड बाय द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर. यानी हमेशा नहीं कामगार रहता था, कुछ विशेष सीजन में, और जब पानी की स्पीड ज़्यादा उस पर डिपेंड करता था. ये हाइड्रोलिक पावर जो थी ना, वो डिपेंड करती थी द ऑन द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग ऑफ वाटर. पानी की चाल पे, पानी की धारा की चाल पे, गति पे, और कुछ सीजन्स पे. ठीक है ना? नाउ इट वॉज यूज डिफरेंटली. लेकिन अब उस हाइड्रोलिक पावर का जो है अलग अलग यूज होने लगा. और स्टीम पावर प्रोवाइडेड pressure at high temperatures that enable the use of a broad range of machinery. मतलब स्टीम पावर ने जो इतनी ज़्यादा एनर्जी दी हाई टेम्परेचर पे जाकर के, उसने जो है मशीनीकरण में इसकी श्रृंखला लगा दी मशीनों की. समझ आप? यानी उस प्रेशर ने, स्टीम पावर ने इसको श्रृंखलाबद्ध कर दिया. तमाम मशीनें जो हैं इसी से चलाई जाने लगी. तो चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? तो दिस मीन्ट, इसका मतलब ये हुआ दैट स्टीम पावर वाज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी जब इसका जो है स्टीम पावर की पहचान हो गई, तो बाय दैट टाइम व्हाट वाज कंसिडर्ड? इट वाज कंसिडर्ड दैट द स्टीम पावर वाज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी that was reliable and inexpensive enough. यानी तब ये मान लिया गया कि जो स्टीम पावर है वही एकमात्र ऐसी जो है एनर्जी का सोर्स है जो कि इनएक्सपेंसिव है, कम खर्चीला है और रिलायबल है. इस पे विश्वास किया जाए. दैट कैन बी टेस्टेड टू मैन्युफैक्चर मशीनरी इटसेल्फ. समझे बेटा? तो तब से जो है इसका यूज होने लगा. और वेयर वॉज यूज फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टीम पावर. स्टीम पावर का सबसे पहले कहाँ पे यूज किया गया? तो बेटा
स्टीम पावर वॉज फर्स्ट यूज इन माइनिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहले इसका यूज जो है खानों में किया गया, जैसे कोयले की खदान हो उसमें किया गया। क्या होता था? इट वॉज फाउंड दैट ऑफन द माइंस वेयर filled with the flood waters, and that flood water was had to empty, उसको खाली करना होता था। so this steam power was used to draw the water from the mines। इस steam power का जो है यूज किया गया उस पानी को निकालने के लिए, समझ बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज यूज्ड इन द माइनिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो है उसका यूज किया गया। कहाँ पे? पहले माइनिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया गया। चलिए, लेट अस नो दैट हु इन्वेंटेड दैट मशीन विच वॉज ड्राइंग वाटर फ्रॉम द माइंस। उस मशीन का जो है आविष्कार किसने किया? जो खानों से पानी को खींचने का काम कर रही थी। चलिए, तो बेटा हिज नेम वॉज थॉमस सेवरी। The name of that inventor was Thomas Savery. He invented that machine in 1698 and the machine was named a model steam engine. उसने एक मॉडल स्टीम इंजन का आविष्कार किया 1698 में, और that was named माइनस फ्रेंड। उसको माइनस फ्रेंड का फिर नाम दिया गया, समझे बेटा। और इट वॉज यूज्ड, यानी दैट मशीन वॉज यूज्ड फॉर ड्रेनिंग माइंस, यानी माइंस में से पानी को निकालने के लिए उसका यूज किया जाता था। ठीक है, बट बेटा देयर वॉज ए प्रॉब्लम विद दिस मशीन। व्हाट वॉज दैट प्रॉब्लम? दिस मशीन वर्क सो स्लोली, धीरे धीरे काम करती थी, एंड इट वर्कड ओनली इन शैलो डेप्थ, बहुत कम गहराई तक वो काम कर पाती थी, ज़्यादा गहराई पे नहीं, समझा। एंड इट वॉज ऑल्सो सीन नोटिस्ड दैट इट व्हेन इट वॉज प्रोड्यूस्ड टू मच प्रेशर द बॉयलर ऑफ दैट मशीन वॉज बस्ट। जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता था तो उस मशीन का बॉयलर फट जाया करता था। इट वॉज अ प्रॉब्लम इन दैट मशीन, समझ गए बेटा। तो ये बात होती थी। उसके बाद चलते बेटा, another machine, another engine was invented by a person who is famous, whose name you with whose name you are also familiar, उसका नाम आप भी जानते हैं। his name was जेम्स वॉट, ठीक ना, जेम्स वॉट। he made the steam engine, ठीक ना। तो इसके पहले बेटा थोड़ा से पढ़ लें। the steam engine had been used only in coal mines, यानी before the invention of James Watt the steam engine was used only in coal mines। जो स्टीम इंजन था ना, केवल कोयले की खदानों में यूज किया जाता था। कब? जेम्स वाट के इन्वेंशन से पहले। लेकिन जब जेम्स वाट ने इन्वेंशन कर दिया तो क्या होता था, चलिए। बट व्हाट्स इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन इनटू ए प्राइम मूवर। उसने उसको थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया, और वो प्राइम मूवर की भांति काम करने लगा। और इसके साथ क्या हुआ? व्हाट क्रिएटेड, यानी जेम्स व्हाट क्रिएटेड, एक मिनट, हाँ चलिए। प्राइम मूवर, व्हाट वाज प्राइम मूवर, व्हाट डिड इट डू, क्या करती थी? दैट वाज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू पावर मशीन्स इन फैक्ट्रीज। और वो जो इंजन उन्होंने बनाया जेम्स वाट ने, वो फैक्ट्रियों में जो है मशीनों को पावर प्रोवाइड करने का काम करती थी, और वो एक प्राइम मूवर की तरह काम करती थी, समझा। ये तो केवल जो है वाटर ड्रा करती थी, लेकिन ये जो है मशीनों में पावर जो है प्रोवाइड करती थी। कौन? ये जेम्स वाट द्वारा बनाई गई मशीन। इसके बाद और जेम्स वाट ने क्या बेटा, क्या किया? जेम्स वाट क्रिएटेड सोहो फाउंड्री इन बर्मिंघम सिटी। कब? इन 1775, ठीक ना। 1775 में जो है
उन्होंने बर्मिंघम में एक फैक्ट्री की स्थापना की जो कहलाई सोहो फाउंड्री। और हाउ डिड ही इस्टेब्लिश दिस फाउंड्री? बेटा, ही वॉज हेल्प्ड बाई अ वेल्दी person who was a manufacturer and his name was मैथ्यू बॉल्टन। यानी एक जो है निर्माता थे जिनका नाम था मैथ्यू बॉल्टन। उन्होंने जो है ही हेल्प विद द फंड्स टू जेम्स वॉट एंड जेम्स वॉट established the Soho foundry in Birmingham City in 1775। ठीक है, मैथ्यू बॉल्टन ने आर्थिक मदद दी और जेम्स वाट ने बर्मिंघम सिटी में 1775 में सोहो फाउंड्री की स्थापना की। ठीक है बेटा। एंड जेम्स वाट आल्सो क्रिएटेड द प्रोसेस टू मेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो फोटो कापियाँ होती ना, जो आप फोटोस्टेट कराते हैं, तो इसका भी इन्वेंशन जो है जेम्स वाट ने किया था। It is either that this thing is not written in your textbook, but for your knowledge, I am I wrote I am writing this thing, that he also created the process of making the photocopies of the documents। ठीक है ना, it was invented by James Watt। और he also invented the measuring unit of energy that is called हॉर्स पावर। आप जानते हैं बेटा, एनर्जी को जो हॉर्स पावर में जो है आंका जाता है, ये एक यूनिट है एनर्जी को मेजरमेंट करने का। जैसे कोई भी मशीन होती है ना, कहते हैं कि कितने हॉर्स पावर, कितने एचपी की है। एचपी मीन्स हॉर्स पावर। ठीक है ना, इट वाज आल्सो इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। और बेटा, after the inventions of the James Watt, it was the result that during the 1840 centuries, the 70% of European energy was produced by the steam engines। ठीक है ना, was generated by steam engines। यानी यूरोप में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती थी, जनरेट होती थी, उसके 70% जो है स्टीम इंजनों के द्वारा की जा रही थी। दिस वॉज द रिजल्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ जेम्स वॉट। इट्स ओके। तो आज के लिए बस इतना रखना बेटा, इसके बाद नेक्स्ट डे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।